अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने सियालकोट गैरिजन का दौरा किया और शहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए और जो कुछ वाक़यात हुए 9 मई को उस हवाले से भी उन्होंने बात की कि शर्मिंदगी लाने वालों को जो ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरों में लाया जाएगा। ऑफ कोर्स जो वाक़यात हुए थे वो कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं और उन शर्मिंदगी लाने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। ये आर्मी चीफ़ ने कहा। आर्मी चीफ़ ने कौम की अज़मत, इज़्ज़त और वक़ार के लिए शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। शहदा की यादगार की बेहरमती की इजाज़त नहीं दी जाएगी और शहदा और मुसल्लह अफवाज का जो एक डिग्निटी है उसको कायम रखा जाएगा। और जो कुछ मनसूबाबंदी के तहत हुआ, आर्मी चीफ ने कहा है कि अगर दोबारा हुआ तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्तकिल तौर पर शहदा की अजीम कुर्बानियों को इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार से देखते हैं और देखते रहेंगे और इस पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। 9 मई को कौम के लिए शर्मिंदगी लाने वाले जो ज़िम्मेदार हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उनको सज़ाएं दी जाएंगी ताकि इस तरह का अमल दोबारा से ना हो। आर्मी चीफ ने कौम की अज़मत, इज़्ज़त और वक़ार के लिए शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। इस पर हम बात करेंगे कि ये जो वाक़यात हुए इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स एक बड़े अरसे तक महसूस किया जाएगा और 9 मई में होने वाले जो वाक़यात थे उन्होंने तहरीक इंसाफ को ख़ासा बड़ा नुकसान सियासी तौर पर भी पहुंचाया है। लेकिन देखना ये है कि जो कुछ वाक़यात आज हो रहे हैं ये नए नहीं हैं। ये हर 4 से 5 साल बाद वाक़यात जो हैं वो मुस्तकिल रिपीट हो रहे होते हैं। आप मुशर्रफ साहब से शुरू कीजिए, फिर इमरान खान साहब का सुनामी आता है, ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नज़र आती हैं आपको, ऐसे ही टॉक शोज़ नज़र आते हैं, ऐसे ही जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी मुख्तलिफ 2 तबके हैं। कभी एक तबका इनकलाबी होता है तो कभी दूसरा तबका इनकलाबी होता है। नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल किया गया था तो वो लाहौर एक छोटी सी रैली की सूरत में गए थे तो लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ इर्रेलेवेंट हो गए, नवाज शरीफ की सियासत आज ख़त्म हो गई। और फिर हमने देखा कि कुछ ही सालों बाद ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ इस मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा मरकज़ बन गए। और इसी तरह जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दे दी गई तो लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। फिर बेनज़ीर आई और मिलियंस लोगों ने लाहौर की माल रोड पर और गलियों और सड़कों पर बेनज़ीर का इस्तकबाल किया और हमने फिर देखा कि किस तरह आमरीत के नरगों में बेनज़ीर ने डट कर हुकूमत की। हर दफ़ा उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। फिर हमने देखा कि मुशर्रफ आए और नवाज शरीफ चले गए और फिर हम सब ने ये फैसला कर लिया कि अब देयर इज़ नो मोर नवाज शरीफ एंड बेनज़ीर साहब। और फिर हमने देखा कि वो वापस आए। तो मेरा तो ये मानना है, मैं क्योंकि तारीख़ अक्सर झूठ भी बोलती है, तो ये जितने वाक़यात मैंने आपको सुनाए हैं ये मेरे वालिदैन के देखे हुए हैं, आपके वालिदैन के देखे हुए हैं, कुछ वाक़यात आपने देखे हैं, कुछ वाक़यात मैंने देखे हैं। तो हम तो गवाह हैं। ये तो जिस चीज़ की गवाही हो वो तारीख़ थोड़ी होती है, वो तो हाल होता है। ये हमारा हाल है जो 30 साल का हमारे सामने गुजरा हुआ है। तो आज की और कल की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, टॉक शोज़ और अखबारात देख के मुझे लग रहा था कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई, तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई। तो ऐसा होता नहीं है इस मुल्क के अंदर। लेकिन एक बुरा वक्त इमरान खान साहब पर चल रहा है। तो ये बुरा वक्त कब तक चलेगा और कब तक हम ये जो इनकलाब के नारे लगाते रहेंगे, इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा खुर्रम परवेज़ मलिक साहब ने। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर ज़रका साहब हैं, डॉक्टर साहब अगर ज्वाइन कर चुकी हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार वक़ार सती साहब हैं, वक़ार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दोनों सियासतदानों से इजाज़त चाहते हुए वक़ार सती साहब बड़े शदीद इनकलाबी हुए हैं। सर, ये जो मैंने कुछ हवाले दिए, क्या आपको लगता है कि इन हवालों को जब आप सामने रखते हैं, 4 हवालों का तो मैं गवाह हूँ, आप 6 के गवाह हैं सर, क्या इमरान खान साहब के बारे में ये कह देना कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई, क्या इमरान खान साहब इररेलेवेंट हो गए, पीटीआई ख़त्म होने जा रही, इज़ इट ट्रू सर? बहुत शुक्रिया अदनान साहब। माजरत के साथ जो आपने इंट्रो दिया मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। और जो देखें, जब आप किसी चीज़ का तजिया करते हैं ना तो वो फिर आपकी ज़ाती लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती। आपको आवाम का ये हम पर ये हक है कि हम उन्हें बिल्कुल ट्रू पिक्चर बताएं। आपने जिस तरीके से कहा कि हर 2-4 साल बाद हालात होते हैं, कतन ऐसा नहीं है। अब जो पाकिस्तान में हुआ है, जो 9 मई को जो चीज़ हुई है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी सियासतदान ने यह काम नहीं किया। इससे पहले जो कुछ होता रहा, जिस तरीके से इल्ज़ामात लगते रहे और ये काम होता भी रहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में आके पंजे आजमाई करती थी, अपने वो फेवरेट लाती थी, कभी किसी को लाती थी, कभी किसी को निकालती थी। हम आप ही के प्रोग्राम में बारहा ये कह चुके हैं कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि अप्रैल 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, बिलखुसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसने कोई दखल अंदाजी नहीं की है।
अब जो कुछ ये फैसला हुआ 9 मई के वाकयात के बाद, इसके बाद भी कोई सियासी उनकी मुदाखलत नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, बाकी जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदानों ने मिलकर कंसेंसस के साथ हल करने हैं। एक बात। दूसरी जो आपने कहा ना कि नवाज शरीफ को भी निकाल दिया था, बड़ी छोटी सी रैली थी, और बीबी को भी निकाल दिया था, लेकिन वो आगे। मेरे भाई, हम कभी भी इमरान खान को मैं साथ गया था। मैं भी साथ गया था। मैं साथ था। सर इसी पर शब्द लगा नहीं सर, नहीं, मैं लाहौर से होकर आया था और मैं इस पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की जो सियासत है 2002 से हर इवेंट का गवाह हूं। मैं कवर करता हूं, मैं फुटबॉल करता हूं, मैं एसी वाले कमरे में बैठ के किसी की सपोर्ट नहीं करता। बड़ी रैली तो नहीं थी। चलो, ये आप और मैं कौन होते हैं करने वाले? उसके बाद लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया उसको? वो दिया नहीं, आप कैसे कह सकते हैं उसको? यही तो मैं कह रहा हूं ना। दूसरा, अब मेरी यार सुन लेना, एग्जांपल है वो भी। ये ज्यादती है ना। अब जो आपने तकाबली जायजा किया ना, इमरान खान को आप जुल्फिकार अली भुट्टो वो शहीद के साथ, बीबी शहीद के साथ, या मियां नवाज शरीफ के साथ कैसे मिला सकते हैं? उनके साथ जो जुल्म हुआ, आज तक कभी उन्होंने ऐसी बात की? कोई सियासी इमरान खान जो कर रहा है वो बिल्कुल सियासत नहीं है। मैं आपको 1.5 साल से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि वो इंतशार चाह रहा है, वो मुल्क को तोड़ना चाह रहा है, वो अदारों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। जिस तरीके से आज हमारी एटमी या अस्करी तंसीबात पर जाके हमला किया, ऐसा एक पहली दफा तालिबान ने किया था, इमरान खान ने करवाया, एविडेंस मौजूद है। इमरान खान के लोगों ने, राजा बशारत के ऊपर पर्चा हुआ है, एमपीए इनका साबिक वजीर दाखिला जो पंजाब का है, उसके ऊपर जीएचक्यू पे हमला करने का पर्चा हो चुका है। आज आपका वजीर दाखिला कह रहा है कि इमरान खान के वहां पे जो जमान पार्क में 40 से ज्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। हमें जियो फेंसिंग से पता लग चुका है कि कौन बंदा हुआ कहां पे है, और आप कमाल बात कर रहे हैं। ये सियासत है, और अगर ऐसी सियासत है तो हम तो बाज आए ऐसी सियासत से। और खुदारा इमरान खान साहब की जो अगर कोई सियासत उन्होंने की है तो उसका कंपैरिजन किया है इन लोगों के साथ। आप जो उनका जो उनकी जो जाति और जो बैरूनी एजेंडे की तकमील के लिए काम कर रहे हैं ना, वो ना करें। आप जज्बाती हो जाते हैं इमरान खान साहब का नाम जज्बाती आप मुझे करते हैं ना। मैं तो खुश हूं, मैं भाईजान, मैं तो उन लोगों में से हूं जो डे फर्स्ट से कह रहा हूं कि ये शख्स जो है इंतशार चाहता है, ये मुल्क तोड़ना चाहता है, जो उन्होंने खुद कहा है, और ये बैरूनी एजेंडे के तहत कर रहा है। ये कौन सी सियासत कर रहा है कि जाके एटमी तंसीबात के ऊपर जाके हमले कर रहा है? कौन से सियासतदान ने ऐसा किया? दुनिया का कोई सियासतदान बता दें। आपके आइडियल, आपका आइडियल इंडिया है, भारतीय जमहूरियत। आज तक कभी वहां पे हुआ है? कभी ऐसे हुआ? मुझे बताया ना। वहां पे तो हमेशा मखलूत हुकूमतें बनती हैं। आप सबसे पहले आप अपने लीडर की तरह मजम्मत भी नहीं कर रहे। आपको दिल से होकर मजम्मत करनी चाहिए कि ये हमारे बिल्कुल यहाँ शहर को आगे जाके उससे पकड़ने की कोशिश की है। मैं वकार साहब, आपके जोश से जज्बात की कदर करते हुए, इमरान खान मेरा लीडर है, उसी तरह जिस तरह नवाज लीडर है, आसिफ जरदारी मेरा लीडर है, मौलाना फजल रहमान मेरा लीडर है, महमूद अचकजई मेरा लीडर है, मंजूर पश्तीन मेरा लीडर है। पाकिस्तानी हूँ मेरे भाई, मैं बतौर सहाफ़ी और इनका तो हूँ ही हूँ, बट बतौर पाकिस्तानी मैं शहर इस मुल्क का वोटर हूँ। तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो मेरे लीडर। मैं देखें, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूं मेरे भाई, लेकिन सिर्फ जज्बात से तो फैसले नहीं होते। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब दहशतगर्द है या नहीं है। ये अदालतें डिसाइड करेंगी। जो इवेंट्स कौन सी अदालतें मुझे बताइए, ये वाली अदालतें जो इवेंट्स आपकी अदालतों में क्या हो रहा है मुझे बताइए? इंसाफ हो रहा है? अपने बिल्कुल ईमान से बताएं क्या आजकल जो कुछ अदालतों में हो रहा है वो इंसाफ हो रहा है? कहां इंसाफ नहीं हुआ? क्या हो रहा है? किस अदालत में इंसाफ नहीं हुआ? हर चीज की फेवर मिल रही है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो जाके तवाफ करके वापस आ जाते हैं। फेवर बताएं जो इमरान खान साहब को। इमरान खान को हर तरह की फेवर मिली है। कोई एक इमरान खान की जो उल्टी सुई चली थी अभी पिछले दिनों में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उनकी जो जमानत हुई है, पोशा खाना गैर कानूनी हुई है। बिल्कुल, उसको कई कानूनदान कहते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए जज रात को 11-12 बजे तक बैठते हैं। ऐसा नवाज शरीफ के या बीबी के साथ तो नहीं हुआ। वकार सती साहब, एक आपके यही लोग थे ना जो जिन्होंने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर उनको नायल कर दिया था। डॉक्टर जरका साहिबा, मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्या देखती हैं आप डॉक्टर साहिबा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, वो जिद्दोजहद ही क्या जिसमें मुश्किल वक्त ना आए, और मुश्किल वक्त में ही पता, जो कहते हैं ना सोने से कुंदन बनता है। तो ये तो अगर आपकी जिद्दोजहद सच्ची है, अगर आपकी नीयत पक्की है, तो फिर आपको कोई ताकत आपको हटा नहीं सकती। और देखिए, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के इदारे हैं तो ये हमारा मुल्क है, और हम इन सब इदारों की इज्जत करते हैं। हम पीटीआई 27 साल से एक पीस लविंग मूवमेंट है। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, अपार्थीड का निज़ाम ना हो,
जहां किसी के लिए एक क्लास है जिसके लिए कुछ और रूल है और दूसरी क्लास के लिए कोई और रूल है। हम भेड़ बकरियां नहीं है, हम कीड़े मकोड़े नहीं है। आप मुझे बताएं, दफा 144 लगा हुआ था इस्लामाबाद में, पीटीआई जाती है तो उस पे वाटर कैनन, रबर बुलेट्स, उस पे आंसू गैस की शेलिंग। नहीं, मैं एक चीज क्लियर कर देना, बात कंप्लीट करने दें। देखें, आप बड़े मेरे लिए मोहतरम हैं, और अगर पीडीएम की जमात करती है तो दफा 144 भी लगा हुआ है, 245 भी लगा हुआ है, लेकिन रेड जोन में आके आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आके आप वहां पर हजारों लोगों को लेके आते हैं और आप वहां पाकिस्तान मैं ये हुकूमती मौक़िफ़ लेता हूं इस पे। मैम एक चीज ऐड कर दें, एक चीज ऐड कर दें। नहीं आई बात सुने, क्यों नहीं आंसू गैस चलाई गई, क्यों नहीं डॉक्टर साहबा क्यों नहीं मारा गया लोगों को जैसे हमारे लोगों को मारा गया? देखिए डॉक्टर साहब, आप ये दो कानून के साथ एक मुल्क नहीं चला मैं इस पे आता हूं खुर्रम साहब से रिस्पॉन्स। मुझे एक चीज क्लियर कर दें। आप कहते हैं कि फौज का एहतराम ऑफ कोर्स हम सारे करते हैं, जो हमले 9 और 10 मई की रात को वो नहीं होने चाहिए थे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, वो तो तहरीक इंसाफ से थे नहीं, वो तो शरपसंद थे। जो गिरफ्तार हुए, जिनके फोटोज प्रिंट हुए, जो कैमराज में आए, वो सारे पीटीआई के वर्कर्स हैं। तो जो शरपसंद थे या जो एजेंसियों के लोग थे जो ये सब करा रहे थे, तो उनके फोटोज लकीली या अनलकीली क्यों नहीं आए? क्योंकि वो मोबाइल कैमरा तो हर कोई रैंडम यूज कर रहा था ना मैम। अच्छा, अब आप मुझे बोलने दें तो आपकी बहुत मेहरबानी। जी मैम, जी 2 मिनट। मैं 30 साल से लाहौर कैंट की रिहायशी हूँ, ठीक है। 30 years I've been married in लाहौर, ओके। हमारा घर सर्वर रोड पे है, उसके नुक्कड़ पे है ये मॉल ऑफ लाहौर और नुक्कड़ पे है कोर कमांडर हाउस। और मेरे आबाओ अजदाद ने ये गिफ्ट किया था पाकिस्तान को। ये घर मेरे मामू, परनाना मामू का था। एनीवे, अब मैं वहां पे वॉक करती हूँ, उधर आप वॉक नहीं कर सकते। आप 100 फुट आगे उसके गारद होती है, खारदार तार होती है, आप कोर कमांडर हाउस के आगे गन लगी हुई, उधर कहां आप जा सकते हैं? आप मुझे बताएं, कैंट में पिछले 5 दिनों से कैसे ट्रैफिक बंद है? आप कैंट की सड़कों पे नहीं जा सकते। और ये कैसा अजंबा है कि उस दिन कोर कमांडर उधर रह रहा है और कोई गारद नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। आप मुझे बताएं, वो कोर कमांडर साहब फरमाते हैं हमारे लिए सारे लोग बड़े ऑनरेबल हैं। उन्होंने कहा मैं फोन कर रहा हूँ, मैं गार्ड को फोन कर रहा हूँ, मैं मिलिट्री पुलिस को फोन कर रहा हूँ, कोई बंदा नहीं आया उनकी मदद को। ये तो एक साजिश। और आप मुझे उन वीडियोस का बताएं। चलें जी, जो आप बातें कह रहे हैं वो सब सही है। आप मुझे उन वीडियोस का बताएं जहां ट्रकों में से, आर्मी के ट्रकों में से प्लेन क्लोथ के बंदे उतर के वहां जा रहे हैं। आप मुझे उन लोगों का बताएं जो वहां पर वो गारद मैं इस पर रिस्पॉन्स करता हूं, मैं इस पर कहता हूं। मुझे हुकूमती मौक़िफ़ ऐड करने दें मैम इस पे। खुर्रम साहब मुझे बात कंप्लीट ना आप करने देंगे। देखिए, बात ये है कि अगर आप बिल्कुल और नहीं अरज़ल का मैम बराबर टाइम दे रहा हूं के ऊपर मेरी बात सुने। हम सिविलियन पाकिस्तानी, हमारा हक है, पहले सिविलियन है उसके बाद कोई और है। सिविलियन को आप आर्मी कोर्ट्स की ना तो आप उनको धमकी दे सकते हैं ना 3-4 बातें शुरू करते हैं। आर्मी कोर्ट्स पे भी आऊंगा ना मैं इस पर रिस्पॉन्स लूं। खुर्रम साहब, आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने के वर्कर्स ने इस जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। तो जो हुआ वो तो गलत हुआ। जो कुछ पीटीआई के साथ करने जा रही है आपकी हुकूमत, जरा उस कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा, क्या वाकई ये जमहूरी रविश है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान भाई बहुत शुक्रिया। आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा 9 मई के हवाले से। पहली बात तो ये है कि इसमें अब कोई शक नहीं रहा और कोई इबहम नहीं रहा कि 9 मई को जो हुआ वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग था, वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग था और वो इस कौम के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग था। जो दुश्मन ना कर सका, ये जो बात चल रही है मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। 75 साल में वो पीटीआई ने कर दिखाया। और सबसे बड़े जो दुख की बात है, अब आप देखें क्या हो रहा है 9 मई को। MM आलम का त्यारा तबाह होता हुआ दिखा रहे हैं, जिस अजीम हीरो ने हमारे लेस देन अ मिनट 6 त्यारे गिराए इंडिया के, और वो त्यारा आज भी चुपता था इंडिया के दिल में कि ये कैसे होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो। शहीद कैप्टन कर्नल शेर, वो जब शहादत उन्होंने पाई तो जब उनकी डेड बॉडी दी गई तो इंडियन ब्रिगेडियर MPS बाजवा नाम है उसका, उसने एक लेटर लिखा और वो उनकी मैयत में उनकी जेब में डाला और उसमें तारीफ़ की गई थी कि ये शेरों की तरह लड़ा है। ये हमारा अज़ली दुश्मन कह रहा है। उसके मुजस्मे को आप तोड़ते हैं जाके, आप GHQ पे हमला आवर होते हैं,
आप कोर कमांडर हाउस को जला देते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये हमारे वर्कर्स नहीं थे। मुझे एक चीज़ का जवाब दें, हसन न्याजी पीटीआई का एक्टिविस्ट और कारकुन है। हसन न्याजी कोर कमांडर की वर्दी को लहराता है लाहौर के चौक में घट के उसके बाहर खड़े होके, तो क्या इससे बड़ा कोई जुल्म और ज्यादती हो सकती है? ये सर आप तो कानून भी जानते हैं ना खुरम भाई, नहीं, से तो जुर्म से इनकार हो गया, पीटीए कहते वो थे ही नहीं। देखें मेरी बात सुने अदनान भाई, मेरा ताल्लुक गुजर खान से है और मुझे फ़ख्र है कि हमारे सीने पे 2 निशाने हैदर हैं गुजर खान में। गुजर खान में आपको कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं मिलेगा जहाँ कोई शहीद नहीं सो रहा, और आपको कोई ऐसी बस्ती नहीं मिलेगी जहाँ कोई गाजी नहीं रह रहा। इस वक्त अवाम का गैज़ो गज़ब और गुस्सा ऐसा है, ये पीटीआई वाले कहते हैं ना इलेक्शन कराओ और अवाम में जाओ। इलेक्शन और सियासत तो दूर की बात है, ये मुझे एक बाजार का चक्कर लगा कर बता दें। इन्होंने जो ये काम किया है, मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती और इससे खतरनाक कोई रीत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात को लेकर पीटीआई को तो आपने दहशतगर्द तंजीम बना दिया ना खुरम साहब। क्या आपको शक है कोई दहशतगर्दी में? इसके बाद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं मुझे। तो वो क्या public आप reaction वाकया, तो- क्या फुटेज झूठ बोल रही है? क्या कैमरा की आंख से आपने खुद नहीं देखा जो पूरे पाकिस्तान ने देखा है, उसके बाद भी आपको शक है ये दहशतगर्दी नहीं थी? मुझे जवाब दीजिए। तहरीके इंसाफ के रहनुमा खुद इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि हमारा तो ताल्लुक ही नहीं उससे। अभी तक उन्होंने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की? सर उनके इमरान खान ने सारे कह दिया ना कि फौज सर से बंदे प्यार है आइडेंटिफाई हो गए हैं अदनान भाई, बंदे आइडेंटिफाई हो गए हैं। दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड। इनको पता था कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होगा तो वो बता कर गया था। मुझे एक बात बताएं यार जी, खुरम एक साहब, मिनट, आप सर, पीपल्स पार्टी के कारकुन है सर, वर्कर है पीपल्स पार्टी के, एक उस जमात के जिसने कुर्बानियां दी। आप भी कह रहे हैं कि पीटीए को बैन कर दिया जाए। पीटीए एक दहशतगर्द तंजीम है। मैं उस जमात का कारकुन हूं जिसने फांसी का फंदा चूमा है मेरे कायद ने, और जो जुल्म हमारे साथ हुआ उसके बावजूद हमने आज तक फौज पे तनकीद नहीं की। हाँ, हमने लड़ाई की तो उस डिक्टेटर फर्द वाहिद के खिलाफ की, ज़ियाउल हक के खिलाफ। अगर मुशर्रफ आता है तो हमने फौज को कभी बुरा भला नहीं कहा। पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ के खिलाफ हम लड़ते रहे जमहूरियत के लिए। लेकिन ये कौन लोग हैं कि एक गिरफ्तारी देनी पड़ती है तो पहले इनकी टांग खराब होती है, टांग ठीक हो जाती है। वो दूसरा इनका जो है वजीर, वो भागा भागा हाई कोर्ट में, फवाद चौधरी जुबान बाहर आ रही है और आंखें टेढ़ी हो गई। ये है इनकी सियासत। ये हमें कुर्बानियों का ना बताएं अदनान भाई। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों को और ऐसी जमात का जिसका एजेंडा हो उसको पाकिस्तान में सियासत करने की इजाजत होनी चाहिए, हाँ या नहीं? लो ये तो इतना बड़ा आपने नया मुकदमा खोल दिया। इसे ब्रेक ले। मैं बिल्कुल हक बजाना हूं मुकदमा खोलने में। वकार सती साहब के पास आज सिर्फ मसाइल ही मसाइल भी मसाइल हैं, तो वक्त चाहिए होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं। डॉक्टर साहिबा इसके जवाब, इस पर रिस्पॉन्स कर दें, क्योंकि ऑफ कोर्स जिनके नाम उन्होंने लिया उनकी वीडियोस और ऑडियोज तो हमने भी सुनी है, तो यहाँ हम भी थोड़े से लाजवाब हो जाते हैं मैम। देखिए जी, बात आपके लिए, अगर एक जो हमारा जो लीडर इमरान खान है, इमरान खान ने कोई बात कही उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो जैद बकर, जो आपके 342 MNAs होते हैं, उसमें से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 135-36 से, अब आप मतलब हर MNA की बात के ऊपर आप उसको यकीन कर लेंगे। लोग जिस वक्त दुख हुआ होता है, आप जिस तरह से इमरान खान पार्टी से सर, मेरी इमरान खान को बोले इन सबको पार्टी से निकाल दे जी। इमरान खान साहब को बोले इनको निकाल दे पार्टी से। सब कुछ उन्होंने बयान दिए पाकिस्तान आप पहले मुझे बात कंप्लीट करने थे तो आई विल बी ग्रेटफुल, अदरवाइज फायदा कोई नहीं प्रोग्राम पे बुलाने का। जी बात जिस तरह SSG कमांडोज को रेंजर्स की यूनिफॉर्म में ला के, भाई एक आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में बैठा है, पहले एंटी टेररिस्ट कोर्ट से अपनी हाजिरी दे के आया है, अब IHC में आ रहा है, आप वहां पे कमांडो एक्शन कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बैठा है वो, आप कमांडो एक्शन कर रहे हैं या वो भाग रहा है आपसे? आप हरकतें देखिए, हमारी बात कंप्लीट करने दें, हरकतें देखें किस तरह हो रही हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बताइएगा, वजाहत कीजिएगा, क्योंकि हमारे नॉलेज में नहीं है। सिक्योरिटी फ्राहम करना तो रियासत का काम है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म का, लेकिन जो आप ये इल्जाम लगा रही हैं, जरा इसको दोबारा बताइएगा, ये क्या है, ताकि समझ सकें। तसल्ली से सुन लें आप कि इमरान खान साहब 9 मई को पहले लाहौर से चले सुबह 9 बजे, पहले वो पहुंचे एंटी टेररिस्ट कोर्ट G11 में, वहां पे उन्होंने हाजिरी दी। उसके बाद उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेशी के लिए पहुंचे। वहां पर जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा पहले अपना बायोमेट्रिक कराएं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर, विद इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो अपना बायोमेट्रिक करा रहे थे। उन्होंने उस वक्त जो पुलिस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर की पुलिस थी, उसकी तहवील में थे। वो सारे उनके गार्ड बाहर थे, इमरान खान साहब, और ये सारी वीडियो फुटेजेस मौजूद है। वो अंदर बैठे हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजिम थे। ये सारा हमने देखा हुआ है ना मैम, ये सारी बातें आप ठीक कर रहे हैं। आगे तो फिर क्या हुआ? क्या जरूरत थी खिड़कियां तोड़ने की? क्या जरूरत थी कमांडो एक्शन करने की? क्या जरूरत थी डंडे मारने की? मैडम माजरत के साथ आग लगा दो, उसका हल ये है कि कोर्ट कमांडर का घर जला दो। मेरी गुजारिश सुने, आप मुझे बात करने दें, फिर आप आपने बहुत अपनी बात बात की है, करें। मैडम। मैं आपकी बात में बोल रही थी, आपको थोड़ा टाइम दिया सा जो है ना, मैं बहुत- आप डॉक्टर लोग साहब, देखिए, मुझे करना मैं कंप्लीट समझती कर दे, हूँ वकार कि सती का रिस्पॉन्ड आपके करना है लिए आपको। बहुत जरूरी है इस वक्त अपनी गवाही देना, ताकि आप किसी की राइट साइड पे आए। हम भी अपने मुल्क की राइट साइड पे हैं, हमारा हक है। हम अल्लाह का- पाकिस्तान के इक्वल सिटीजन हैं, हमारे टैक्स से ये सारे इदारे चलते हैं। सब लोगों की तनख्वाहें, पाकिस्तान के गरीब आदमी और पाकिस्तान के मैडम, ये पता है, पैसे, ये सबको इसलिए हमारा हक है कि हम बात करें। हम डॉक्टर साहब आप ठीक कह रही है, टाइम और कम है मेरे पास। व्हाट इज द किसने पॉइंट एग्जैक्टली? तो इस सब के बाद क्या अटैक कर दिया जाए जीएचक्यू? इसका हल ये कहा अटैक करें? हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, मुझे- आप लोगों के मुंह में लुकमे ना डालें। इस तरह की कोई बात नहीं की। मैं आपको सिर्फ ये बता रही वकार सती साहब कुछ कि- कहना चाह रहे हैं आपसे मैम। वकार यार सती- आप पहले मुझे बात कर लेने दें। आपको तो ये भी नहीं हजम हो रहा distribution नहीं कि है। मैं अपना मौकफ पेश करूं, क्योंकि आपके ऊपर इस वक्त मुसीबत डली हुई है। यू हैव टू बी मोर लॉयल देन द किंग। आप अपनी हाजिरी पूरी डॉक्टर कर रहे जरका हैं। साहिबा, भाई, मुझे बोलने बड़ा दें, दुख हो रहा है। बात डॉक्टर करने जरका दें। साहिबा, मैं आप ये तो पूरा शो सबकी यूट्यूब पे इज्जत देखिए। करती हूँ। आप ये देखिए पूरा बात शो करें। यूट्यूब पे देखिए। मैं तो इमरान खान की फेवर में बोल बोल के थक गया हूँ भाई। बड़ी मैं- अच्छी बात है। आप हक सच की बात करें इमरान और खान के और ये भी मैं खिलाफ चैलेंज कर रहा हूँ बोलें। आपको। As a आप पाकिस्तानी पूरे टीवी बात चैनल करें, उठा के देख लीजिए, लेकिन किसी को बात डिक्टेट सुने, नहीं किया ये जा रहा। जो- सच पे बात हो रही है मैम। मैं तो इमरान खान के हक में बात करूं, मैं तो कह रहा हूं कि उनको मौका दिया जब जाना मैं चाहिए बात सवाल का। कर रही हूँ तो इतना इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे बात करने दें। आपने मुझे जो 2-2.5 मिनट देने हैं, चले मैडम, शीशे टूट गए, खिड़कियां टूट गई, आगे बताएं, आगे क्या हुआ फिर? मुझे ये बताएं क्यों टूटी? जब एक आपका लीडर जो खुद आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या जरूरत थी रियासत को खिड़कियां तोड़ने की? आप मुझे ये बताएं, क्या जरूरत थी रियासत को कि लड़कियों को बालों से खींचे? क्या जरूरत थी उनको कि सिविलियंस की गाड़ियां जलाएं? अच्छा, मैं- क्या जरूरत थी बिल्कुल उनको ठीक है, कि मैं इसमें रिस्पॉन्स ले लूं। खवातीन के इसमें- दुपट्टे खींचे? क्या जरूरत थी उनको खवातीन को लहू लहान करने की वकार जो स- पीसफुल प्रोटेस्टर्स थी? ये सवाल हमारे बनते हैं। और ये हम ह्यूमन राइट्स, अगर पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है तो हम इसकी आवाज उठाएंगे। Very good. हम मैं मुझे अपने इस पर मुल्क रिस्पॉन्स के लेने, प्लीज इदारों मैम। की वकार इज्जत सती साहब, करते हैं, वकार सती लेकिन साहब। हम सेकंड मैडम- ग्रेड सिटीजन नहीं है। मैडम माजरत आपकी बात काट रहा हूं मैं, और मुझे तो काट ही अफसोस रहे अब ये आपका टर्न है। मुझे मैम, प्लीज अफसोस है रिस्पॉन्स कि करने आप दें। इस वक्त मुश्किल में हैं और इस वक्त मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन क्या आप समझती हैं कि 9 तारीख को जो कुछ हुआ, रियासत पर हमला हुआ, मुल्क तोड़ने की कोशिश हुई, ये गलत है? और अगर गलत है तो पीटीआई के जो लोग उसमें शामिल हैं, जिनकी शिनाख्त हो चुकी, उनको अलहदा करना चाहिए और इस काम की। देखिए, रियासत के किसी भी सतून के ऊपर वायलेंस करना, उसके ऊपर अटैक करना, ये काबिल मुजम्मत चीजें हैं। ठीक है, हमारा मुल्क है, ये किसी और का मुल्क नहीं है। हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ मरेंगे। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। उन सारे नामालूम अफराद जो आर्मी के ट्रकों से उतर के अंदर घुसे, माजरत मैडम, उनका भी माजरत, बात देखिए complete करने दें देखिए, मुझे। ये आप- चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली बात है। मेरी बात बिल्कुल सुने, this is बिल्कुल not on। इसका आप बिल्कुल मुझे ये इल्जाम बात करने है दें और वो ये बात मुल्क दुश्मन करने नासिर दें, जो है ये बात कर रहे करने हैं। दें, जो बात सारी करने दुनिया दें, का आप जो मुझे- मीडिया, जो अगर पाकिस्तान आप मुखालिफ मुझे मीडिया बात है, नहीं सती करने साहब, वो ये देंगे, चीज कर रहा है। अगर आप मुझे बात नहीं करने वो क्या सही कह रही है? नहीं, क्या मतलब कि वहां से आर्मी के ट्रकों से बंधे उतरे? डॉक्टर साहब, आपके पास क्या आप जो evidence बात है? कर रही हैं, आप अदालत क्यों नहीं लेके जाते? आप डॉक्टर साहब, लड़ क्यों रहे डॉक्टर साहबा, देखिए आप उनके लड़ पास क्यों वीडियोस रहे? हैं। करो, जलाओ करो, हमले करो, अटैक करो, कुछ ना कुछ लोगों ने तो कहा ना आपकी लीडरशिप ने ये वीडियोस देखिए, मेरी बात सुने। जी मैम। 2 wrongs don't make a right। ठीक है, अगर आप मुझे ये बता दें कि ये किस तरह से जो 144 केसेस इमरान खान साहब पे हुए हैं, जो जिनके अंदर कुछ है ही नहीं,
अल कादिर से लेकर तोशा खाना केस में कुछ नहीं है, कोई ये करप्शन नहीं ढूंढ सके उसके मुकाबले दिस इज में नॉट द आंसर ना, मेरा सवाल फिर रह गया ना, मैं ये देखिए अब आप बात नहीं ना करने दे रहे, नहीं, डॉक्टर साहिबा हौसला ही नहीं है। आप लोग इस वक्त इतने प्रेशर में हैं ताकतवर हलकों से कि आप मैडम कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, हम सारे अपने घर से खाते हैं। और ताकतवर हल्के कौन से हैं? रियासत हमारी है, हमारे आबाओ अजदाद इस फौज में रहे, हमारे लोगों का खून इसमें शामिल है, आप फिर वो गलत बात करती हैं। भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। माशाल्लाह इनके लिए मैं दुआ ही कर सकती हूं। डॉक्टर साहब मैं पीपल्स पार्टी का रिस्पांस ले लूं। खुरम सिर्फ दुआ कर सकती हूं। देखें, वकार सती साहब के लिए सारे दुआएं करते हैं। हिदायत दे और इनको कोई तहम्मुल, ये पीपल्स पार्टी के हैं। नहीं, वकार सती साहब सहाफी हैं, मैं पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं वो हूँ जिनके खिलाफ आपके लीडर ने तौहीन मजहब का पर्चा करवाया था झूठा। दुआ करती हूँ, मैं इनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला इनके हक में बेहतर करे, इनको हिदायत दे। अच्छा खुरम साहब, और सर इनके लिए जो कोई तहम्मुल, खुरम साहब, आप कोई गोलियां इनके लिए ले चलें, यानी हमें अटैक करना चाहिए जिनके ऊपर इस वक्त सारी रियासत टूटी पड़ी है। आप बेगुनाह लोगों को उठा के, उनके खानदान को उठा के जेलों में डाल रहे हैं। खुरम साहब, ये जो बेगुनाह लोग उठाए जा रहे हैं सारे उसमें, और दूसरा वो जो आप गरीब डॉक्टर साहब का पॉइंट है कि उनको मौका तो दिया जाना चाहिए सफाई। खुरम साहब, यार कोई अदनान भाई अगर मुझे मौका शायद मिल ही जाए इस प्रोग्राम में, सर ले लें प्लीज ले लें डॉक्टर साहब को जो है ना। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी टाइम दिया, आपको हमारी याद बिलाखिर पीपल्स पार्टी वालों की याद भी आपको आई। अदनान भाई, मैंने नोटिस किया कि आपने मोहतरमा पे 2 सवाल किए। आपने पहला सवाल किया कि क्या 9 मई के वाक़यात ठीक थे और गिलाव जलाव क्यों हुआ। उसका जवाब आया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, जो जवाब नहीं है उस चीज़ का। इमरान खान की गिरफ्तारी को कैसे लिंक कर सकते हैं आप कि अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो हम आग लगाएंगे, अगर इमरान खान को पकड़ोगे तो इस मुल्क में आग लगेगी, इसका ये मतलब है। ये जवाब था इनका। दूसरा, आपने इनसे सवाल किया कि ये जो इन्होंने इसका जवाब दिया कि इमरान खान पर 144 केसेस बना दिए गए। इमरान खान पर 100 केस हों, 200 केस हों या 1000 केस हों, हर बंदा कानून के ताबे है इस मुल्क में। क्या इमरान खान अनटचेबल है कि इमरान खान को आप हाथ लगाएंगे उसको तो मुल्क में आग लग जाएगी? ये उन्होंने नहीं देखें मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से इमरान खान को पकड़ा गया, पहले उन्होंने बोल देने दिया, आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। इमरान खान पर केस झूठा है सच्चा है, फैसला अदालत करेगी। वो अदनान हैदर ने नहीं करना, वकार सती ने नहीं करना, खुरम परवेज राजा ने नहीं करना। लेकिन माजी में तो आसिफ अली जरदारी को आपने 11 साल जेल में रखा, साबित नहीं कर सके आप। फरियाल तालपुर एक खातून को चांद रात को आप उठाकर ले जाते हैं, नैब कस्टडी में रखते हैं। क्या मुल्क में आग लगी? बीबी को शहीद कर दिया गया यार। पीपल्स पार्टी के लिए इससे बड़ा सदमा तो कोई नहीं हो सकता। लाश शहीदा की घर पे पड़ी है, जरदारी साहब कहते हैं पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान की रियासत को बचाओ। इधर इमरान खान साहब को एक दिन के लिए रखा जाता है कस्टडी में और पूरे मुल्क में आग लग जाती है। आप भी जवाब नहीं दे रहे ना, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, हुकूमत हैं, क्या सफाई का मौका नहीं देंगे? आपने दहशतगर्द बना दिया पीटीआई को, इमरान खान साहब को। मैं ये कह रहा हूं, मेरी अर्ज सुन लें, मैंने इसी प्रोग्राम में कहा, आपने सुना नहीं कि बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनाहगार को छोड़ो मत। तो गुनाहगार मौजूद साबित करेंगी ना सर, तो जाहिरी बात है। लेकिन कैमरे में अगर एक बंदे की कैमरा दिखा रहा है कि अदनान हैदर आग लगा रहा है, तो उसके बाद कोई सबूत चाहिए? तो अदनान हैदर के साथ 15 और भी हैं ना सर, वो सब आइडेंटिफाई हो चुके हैं, वो सिर्फ आप नहीं आ रहे। आप ये देखें, अगर बंदे आइडेंटिफाई हो चुके हैं ना, तो कानून हरकत में आएगा। और इसको इसलिए निशाने इबरत बनाना चाहिए कि ये सियासत नहीं है, ये पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ या नून का मुकाबला नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान की सालमियत की बात है, ये अफवाज पाकिस्तान की इज्जत की बात है, ये रियासत पाकिस्तान की इज्जत की बात है। और अगर आज एक्शन ना हुआ तो फिर आए रोज आप ये देखेंगे और ये एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। इसलिए इसको आनी हाथ से निपटना होगा। हमने एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी, हर बंदे को खड़ा होना होगा, इसकी मजम्मत भी करनी होगी। और सिर्फ मजम्मत नहीं, इसका रिजल्ट आना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास, क्या आप मजम्मत करती हैं जो कुछ 9 को हुआ? क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने, आपके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, मैं तो पहले आप अगर ये जो बातें अगर आप सुन ले, दोबारा से रिकॉर्डिंग चेक कर लें, ऑफ कोर्स मजम्मत करती हूँ पाकिस्तान की किसी भी इमला को अगर, लेकिन साथ साथ मैं उस जुल्म और तशद्दुद की भी मजम्मत करती हूँ जो पाकिस्तान के पीसफुल शहरियों पे किया गया। जिस तरह से आपके लिए अभी साहब मेरे ऊपर जिस तरह इन्होंने अटैक किया हुआ था, ये वो फस्तायत है, ये वो फस्तायत है जहां आपने निहत्ती बच्चियों के ऊपर उनके नहीं होना चाहिए। वेरी राइट मैम, वेरी राइट। वकार सती साहब कंक्लूडिंग बात, डंडे पर साए। वेरी राइट मैम। वकार सती साहब, मैंने इमरान खान साहब और पिछले कुछ सियासतदानों का हवाला दिया।
टाइम खत्म हो रहा है मैम, वकार सती साहब को 1 मिनट दे रहा हूँ। आखिरी बात यह है कि जो आपने ईस्ट पाकिस्तान के साथ किया, जो बलोचिस्तान के साथ आप कर रहे हैं, आप पंजाब के साथ भी कर दिया। आप अल्लाह माफ करे हम सबको, हमारा मुल्क है, ये ना करें जुल्म आप निहत। मैडम मैं आपसे सिर्फ एक चीज, पहले तो यह है कि अगर मेरी तरफ से आपको कोई मैं माजरत चाहता हूं अपने अल्फाज पे, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा कि इस सारे सूरत हाल के बाद आप क्या समझती हैं कि आपके लिए पाकिस्तान नागुज़ीर है या इमरान खान नागुज़ीर है, या अब क्या रेड लाइन है? ये वकार सती साहब हैं। जी सर। वकार सती साहब। वकार सती साहब, आप अपना प्रोग्राम करें, फिर आप मुझसे सवाल करें। पाकिस्तान, मैं आपका नंबर दे रहा हूँ इनको, मेरे लिए तो पाकिस्तान नागुज़ीर है और मेरी रेड लाइन और 23 करोड़ अवाम की रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान है। इमरान खान रेड लाइन नहीं है और ना इमरान खान नागुज़ीर है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन वकार सती साहब, अगले को इम्तिहान में डाल दिया आपने। डॉक्टर साहिबा, बोलने ही नहीं देता। डॉक्टर साहिबा बतौर एंकर मैं सवाल ही वापस ले रहा हूँ, ये सवाल मैं पूछूंगा। मेरा मतलब है ये क्या नहीं ठीक है, आप यू आर वेरी राइट, इमोशनल से नहीं खेलना चाहिए। एंकर हो या आप एंकर हो। नहीं बिल्कुल सही, वकार सती साहब इमोशन से ना खेलें। अच्छा मैं एक कमेंट ले लूं, वकार सती साहब ने, मैंने कंपैरिजन किया इमरान खान साहब का पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से। सती साहब आप इमरान खान साहब को लीडर ही नहीं मान रहे सर। इमरान खान साहब, बेनजीर साहब, नवाज शरीफ साहब, भुट्टो साहब, इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। आप अगले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी सती साहब ही इंशाल्लाह बने। नहीं अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। देखिए मैडम, आपकी सियासत जो है, सियासत आपका और आपके लीडर का हक है। अब आप इस बात को याद रखें, आप तो मुझे लगता है आपसे आपियों वाली तो कोई बात ही नहीं है आप पे। अच्छा, आपके जो आपकी हाँ में जो हाँ मिला है वो साफी है, वो साफी है। बार बड़े तहम्मुल वाले होते हैं, दोनों साइड्स को देख के दोनों साइड्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप तो माशाल्लाह मैडम, वो सारी दुनिया सोशल मीडिया पे देखती है कि जो तहजीब सिखाई गई थी पीटीआई को, जो पीटीआई का और उनका जो मीडिया जो कुछ कर रहा है वो सबके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। खुरम भाई 30 सेकंड मेरा सवाल बीच में रह गया। तू जवाब दे, आपस में गप ला। तुझे सवाल किया ही नहीं, मैं कर लिया सी। खुरम साहब जल्दी से। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर की बात हुई, मैं 100% एग्री करता हूँ वकार सती साहब से, अपने भाई से, कि इस मुल्क में गालम गलोच का कल्चर, किरदार कुशी का कल्चर, मुखालिफ को जलील करने का कल्चर, उसके बारे में नाजेबा अल्फाज कहने का कल्चर, इसका मौजूद इमरान खान और पीटीआई, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इससे इख्तलाफ करें, आपको गाली मिलती है आपकी लीडर के बारे में क्या? एक सेकंड, इनकी दलील पीटीआई की दलील गाली से शुरू होती है, गाली पे हर जुल्म पीटीआई के हिस्से में ना डाल। अब गोली पे गाली से शुरू होकर गोली पे खत्म होती है। आपने मौजूद मेहमानों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।